मैं सुमित भारद्वाज फिर से आ गया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पिछले दो वीडियोस वॉइस और डिक्शन, डायलॉग डिलीवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और आज का वीडियो भी उसी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेगा जो कि है स्पीच। स्पीच क्या होता है? स्पीच होता है कि आप कितनी इफेक्टिवली अपने डायलॉग्स डिलीवर कर पा रहे हैं, आपके डायलॉग्स में कितनी क्लैरिटी है, आप कितने अच्छे तरीके से और कितनी इफेक्टिवली अपने डायलॉग्स ऑडियंस तक पहुंचा पा रहे हैं और क्या उनको उसका मतलब और सारी बातें क्लियरली पे फोकस कीजिएगा, क्लियरली समझ आ रही हैं। अब डायलॉग की अगर हम बात करें तो डायलॉग प्रॉपर बोलने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? वॉइस, जिसके बारे में हमने बात की। फिर आते हैं डिक्शन, कि आप ग्रामेटिकली कितने अच्छे तरीके से अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप अपने अल्फाबेट्स प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब स्पीच, कि आप कितनी क्लियरली अपने डायलॉग बोल रहे हैं और कितनी प्रॉपरली अपने डायलॉग बोल रहे हैं। जैसे सबसे कॉमन एक मिस्टेक लोग कर देते हैं कि वो मुंह में डायलॉग बोलते हैं। मैंने उसे कहा था कि मैं उसको इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं उसके बिना मर जाऊंगा, लेकिन वो मेरी बात समझती ही नहीं। मैं उसको ये भी कहना चाहता था कि मैं उसके लिए हर तरह की मुसीबत को झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं समझती। अब इसमें दो मिस्टेक्स मैंने की। नंबर वन, मैंने मुंह ही मुंह में डायलॉग बोले। अब वो हो सकता है कि आधे लोगों को समझ आए, आधे लोगों को समझ ना आए, क्लैरिटी नहीं आई, वर्ड्स प्रॉपर समझ नहीं आए। दूसरा, मेरी सांस छूट गई, मेरे डायलॉग्स डिप कर गए। तो क्लैरिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रूल है स्पीच का और प्रॉपर डायलॉग डिलीवर करने का, थ्रो योर डायलॉग्स। अपने डायलॉग्स को प्रॉपरली बोलिए। मैंने उससे बहुत बार कहा कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं समझती। मैंने उसको इतना कहा कि मैं उसके लिए किसी भी मुसीबत से लड़ जाऊंगा, लेकिन उसको मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। अगर आप अपने डायलॉग्स बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, तो वो प्रॉपर निकलेंगे। मुंह खोलिए, मैंने नहीं, मैंने उसको नहीं, उसको कहा नहीं। अपने डायलॉग्स थ्रो कीजिए, तेज बोलिए, प्रॉपर पूरा मुंह खोल के बोलिए, खोल के नहीं। होठों से मत बोलो यार, गले से बोलो, पेट से बोलो। दूसरा मैंने एक इशू बताया, डायलॉग्स डिप कर जाते हैं। लास्ट तक आते आते डायलॉग्स की क्लैरिटी चली जाती है। ब्रीदिंग का इशू, अगर आप सांस लंबे टाइम तक रोक सकते हैं तो आप लंबे डायलॉग्स इजीली और इफेक्टिवली बोल सकते हैं। अगर मैं छोटी सांस में एक लंबा डायलॉग बोलूंगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। मैंने उसे बहुत बार कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं। पर मेरी सांस फूल गई और मुझे यहां से जोर लगाना पड़ा। लेकिन अगर मैं प्रॉपर ब्रीथ के साथ ये डायलॉग बोलता हूं, मैंने उसे बहुत बार कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं, तो मेरी ब्रीथ प्रॉपर थी, मैंने सांस प्रॉपर ली, तो मेरा डायलॉग पूरा कर पाया। नहीं तो क्या होता है, अगर आप ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, सांस नहीं ले रहे हैं, नर्वसनेस की वजह से या किसी भी रीजन से, हो सकता है कि अभी आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इतनी ना हो, अगर आप सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं तो डायलॉग की क्लैरिटी डिप कर जाएगी। अब आप किसी को, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक लंबा डायलॉग मिला है, आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं और आप उसको इस तरह से नहीं बोलेंगे, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, क्या बताऊं कितना प्यार करता हूं। वो डायलॉग डंप हो गया, वेस्ट हो गया, खराब हो गया। मैं तुमको इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, क्या बताऊं कितना प्यार करता हूं। सांस पूरी ली तो डायलॉग भी पूरा निकला। तो ब्रीदिंग पे काम कैसे करना है? सबसे पहले मैं आपको ब्रीदिंग की एक एक्सरसाइज बता रहा हूं, उस पर जरूर ध्यान दीजिए और ये जरूर कीजिए। इसको कहते हैं 18 सेकेंड्स एक्सरसाइज। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने अपने आप को बिल्कुल खाली कर देना है, अपनी पूरी ब्रीथ बाहर छोड़ देनी है। उसके बाद आपने 6 सेकेंड में 100% ब्रीथ इनहेल करनी है, 6 सेकेंड यूज करने हैं। तो आप उसको किश्तों में अंदर ले सकते हैं। 6 सेकेंड में आपने पूरी सांस अंदर ले ली और उसके बाद उसको 6 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। छह सेकेंड होल्ड कर ली। अब 6 सेकेंड में ही पूरा एक्सहेल करना है। खाली। ये 18 सेकेंड्स एक्सरसाइज आपने 10 बार जरूर करनी है। 10 से स्टार्ट करना है और धीरे 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 इसको बढ़ाकर आप अपने सेट्स की
जो रेपिटेशंस हैं आप कहते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। आप 50 बार तक इसको ले जा सकते हैं, 100 बार तक, जितना आप करना चाहें, जितना आपके पास टाइम है उतना कर सकते हैं। इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। दूसरा, स्पीच में लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आती है, वो डायलॉग बोलते टाइम नुक्ते का ध्यान नहीं रखते। जैसे कि कुछ शब्द के ऊपर एक बिंदी लगी होती है और कुछ अल्फाबेट्स के नीचे एक बिंदी लगी होती है। ऊपर वाली बिंदी को आप बिंदु भी बोल सकते हैं समझने के लिए, और नीचे जो बिंदु लगी है उसको हम बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता हिंदी अल्फाबेट्स में 5 अल्फाबेट्स के साथ यूज होता है, क, ख, ग, ज, फ। ये 5 के नीचे आपने देखा होगा कई बार कुछ शब्द में बिंदी लगी होती है। ये नुक्ते पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा टॉपिक है। नुक्ता कहां से आया, क्यों आया, उसका क्या रीजन है, ये आपको समझना पड़ेगा या आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नुक्ते को कैसे आप बोल सकते हैं, जैसे कुछ शब्द आपने देखे होंगे फ से रिलेटेड, हम बोलते हैं बहुत ही फनी आदमी है, फ। ये फ हमने होठों से बोला, ये फ हमने होठों से बोला, लेकिन हम बोलते हैं तोहफा, 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 तोहफा। ये फ में हमारे मुंह से ज्यादा हवा निकली और ये हमारे गले से निकला, तो फ और फ में फर्क हो जाता है। तो ये नुक्ते से आपके पूरे एक शब्द का मतलब बदल जाता है। जैसे आप बोले कि ये मेरा फन है, फन यानी कि फन, वो फन हो गया, वो इंग्लिश वर्ड हो गया फन, लेकिन ये मेरा फन है, फन, फन है। ये मेरा हुनर है, हुनर को उर्दू में या शायद अरेबिक में फन बोलते हैं। तो वो नुक्ते को आपको ध्यान रखना है। ज के नीचे नुक्ता लग गया तो वो ज हो गया। इंग्लिश में अगर बोले तो जे और जेड का फर्क। लोग बोलते हैं जी टीवी, जी टीवी नहीं है, वो जी टीवी है। जहां ज आ गया, जेड आ गया, वो ज हो गया। ज के नीचे बिंदी लग गई, नुक्ता लग गया तो वो ज हो गया। ज में अब देखें, अगर हम बोले जरा, जरा सी दिल में दे जगह तू, तो वो जरा और जगह से फर्क होता है। जरा मतलब हो गया थोड़ी और जगह हो गया जगह, प्लेस। और अगर आप इसी को जरा बोल देंगे, जरा हिंदी में बुढ़ापे को भी बोला जाता है, जरा सी दिल में, बुढ़ापे सी दिल में दे जगह तू, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये नुक्ते का आपको ध्यान रखना है। अब ये बिंदी, मात्रा, नुक्ता, इनको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है, वो है रीडिंग। आप किताबें पढ़िए, आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़िए, क्योंकि हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लैंग्वेज यूज होती है हिंदी। तो हिंदी पे आपको काम करना जरूरी है, जरूरी नहीं है, जरूरी है। तो उसके लिए रीड कीजिए, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी किताबें पढ़िए, लेकिन इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए। जो आपको इंप्रूव करना है आप वो पढ़िए, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़िए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि वो आपको कैसे पढ़ना है। टोक्यो से आज होगी 3 मेडल की आस। भारत की चुनौती का आखिरी दिन है मौजूदा ओलंपिक्स में मौजूदा ओलंपिक्स में आज का दिन भारतीय चुनौती के लिए, चुनौती नहीं, भारतीय चुनौती के लिए आखिरी होगा। संडे को खेलों के ऊपर एक बिंदी है, तो वो छोटा सा न की आवाज नाक से आएगी, खेलों। संडे को खेलों का समापन होना है और कुछ खेलों के फाइनल में भी होने हैं। ये न्यूज ही गलत है, सॉरी। और कुछ खेलों के फाइनल में भी होने हैं, लेकिन भारत उन खेलों का हिस्सा नहीं होगा। लिहाजा भारत के पास आज अपने कुछ मेडल्स की संख्या में 3 और इजाफा करने का मौका है। तो आपको जोर देकर एक एक वर्ड को, एक एक मात्रा को, एक एक बिंदी को क्लियरली पढ़ना है, जिससे आपका दिमाग, आपका ब्रेन प्रोग्राम हो सके कि मुझे डायलॉग्स को कैसे पढ़ना है। एक एक बिंदी, एक एक नुक्ते, एक एक मात्रा की वैल्यू को वो समझ पाए और आप उसी तरीके से, उसी क्लैरिटी से अपने डायलॉग्स बोल पाएं। तो रीडिंग इज द की टू प्रॉपर स्पीच। रीडिंग करते रहिए, रेगुलरली कीजिए, चाहे दिन में 1 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, लेकिन कीजिए, जिससे आपकी स्पीच इंप्रूव होगी। आप अपने फोन में पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन रीडिंग जरूर कीजिए, ध्यान जरूर लगाइए इस चीज पर। अपनी डिक्शन, वॉइस और स्पीच को क्लियर कर लीजिए,
तभी आप किसी भी ऑडिशन या शूट पर अपने डायलॉग्स इफेक्टिवली डिलीवर कर पाएंगे। तो ये रहा आपका स्पीच का लेसन, इसको जरूर कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आने वाली वीडियोस में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। कैमरा एक्टिंग की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको टीवी या फिल्मों में करियर बनाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊंगा ताकि कुछ आप मुझसे सीख सकें, कुछ मैं आपसे सीख सकूं। मिलजुल कर एक कम्युनिटी बनाएंगे, तभी एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।